तो श्री श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा जी जो हैं वो क्षीर सागर गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से सैया पर लेटे हुए थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे तो क्या बोले, बेटा जब बड़े लोग आए तो ऐसे नहीं लेटे रहते, उठ के प्रणाम करो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि अच्छा हम तुम्हारे बेटा हैं कि तुम हमारे बेटा हो, जरा विचार तो करो। अरे हमारे नाभि से कमल हुआ, उस कमल में तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम हमारे बेटा भय के नहीं। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं जगत पिता हूं, मैं लोक पिता हूं, और लोक पिता होने के नाते से सबका पिता हूं, तो तुम्हारा भी पिता हूं। अब ब्रह्मा जी अपनी बात पर अड़े थे, विष्णु जी अपनी बात पर अड़े थे, दोनों को थोड़ा रोष आ गया और दोनों में युद्ध होने लग गया। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये झगड़ा वहां भी है। देखो विष्णु भगवान है सत्वगुण प्रधान, ब्रह्मा जी हैं रजोगुण प्रधान, और शंकर जी हैं तमोगुण प्रधान। यद्यपि भगवान शंकर निर्गुण हैं, पर उन्होंने सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण को ग्रहण कर रखा है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने सत्वगुण को धारण कर रखा है। तो ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी की जो लड़ाई है, ये वास्तव में विष्णु जी और ब्रह्मा जी की लड़ाई नहीं, ये सत्वगुण और रजोगुण की युद्ध है। हमारे अंदर सत्वगुण और रजोगुण की लड़ाई चलती रहती है। भगवान महादेव की लीला है, शिव जी की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। तो विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, और दोनों अस्त्र जब टकराए तो उनसे भयंकर ज्वाला निकलने लगी। लगता था सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो देवता व्याकुल होकर के भगवान शंकर के शरण में भागे। देवता कैलाश पर गए, शिव जी ने देवताओं को समझाया और कहा कि तुम सब ठीक ठाक तो हो, क्यों भागे चले आ रहे हो, क्या बात है। वत्स का स्वस्ति वा कश्चिद वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशा स्वस्वकर्मणि किम नवा। तुम सब अपने अपने कार्यों में स्थित हो, तुम्हें कोई कठिनाई परेशानी तो नहीं है। तो देखो तुम जिस युद्ध का विषय लेकर आए हो उसको मैं पहले से जानता हूं, अब आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं वहां। ऐसा कह के भगवान शंकर एक सुभद्र रथ लेकर के, और उस भद्र रथ में जो है बैठ करके जहां नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, उसको लेकर के भगवान शंकर युद्ध स्थल पर पहुंचे। अब भोले बाबा जब युद्ध स्थल पर पहुंचे तो क्या देखा, अमोघ अस्त्रों का प्रयोग चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा, शिवलिंग की पूजा कहां से प्रारंभ हुई उसकी कथा है। तो बोले दोनों युद्ध कर रहे थे, शिव जी पहुंचे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो दोनों के मध्य में भगवान शंकर एक ज्योति के रूप में प्रकट हो गए, एक लिंग रूप प्रकट हो गए। विष्णु जी ने कहा रोको रोको, हम लोगों को युद्ध करते बहुत समय हो गया, अब हम युद्ध करना बंद करें। तो हमारे बीच में जो स्तंभ खड़ा हुआ है, हम इस स्तंभ का पहले पता लगाएं कि ये क्या है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मैं नीचे जाता हूं, तुम ऊपर जाओ, इसका जिसने पहले अंतिम छोर ढूंढ लिया वही बड़ा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु तो वराह रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए। भगवान विष्णु बहुत वर्षों तक ढूंढते रहे, पर उस स्तंभ का कोई आश्रय, कोई अंतिम छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, पर ऊपर से एक पुष्प गिरते हुए आ रहा था, वो था केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी लौट के आए और उसको गवाह बना लिया, मैं कह दूंगा मैंने आखिरी सिरा देख लिया। और पुष्प ने कहा कि ठीक है गवाही हम दे देंगे। लौट के आए, विष्णु जी ने कहा मुझे तो कोई अंतिम स्थान नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हमें मिल गया, और ये जो पुष्प मैं लेके आया हूं ये इसी स्तंभ के ऊपर रखा था, वहीं से उतार के लाया हूं। पुष्प ने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भगवान शंकर से ये बात सहन नहीं हुई कि झूठ बोला जा रहा है। तो भोले बाबा उस स्तंभ को फाड़कर उसमें से प्रकट हो गए। स्तंभ से भगवान शंकर प्रकट हुए। पहले तो भगवान विष्णु से कहा तुमने सत्य भाषण किया है, असत्य नहीं बोला, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं।
वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यदस्त्वमीश्वमिक्षमन्नपि सत्यवाक्यम् ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिं रभ्यलब्धा। तुमने सत्य भाषण किया है, तुम मेरी समानता को प्राप्त करोगे। आज से स्थान स्थान पर तुम्हारे मंदिर प्रतिष्ठित होंगे और तुम जब जब भक्तों पर परेशानी होगी तब तब तुम जो है विविध अवतार लेकर के प्रकट होगे। विष्णु जी को तो वरदान मिल गया और ब्रह्मा जी को देख करके शिव जी को थोड़ा रोष आया। भगवान शंकर की बाहों के मध्य से जो है एक शिवगण प्रकट हुए जिनका नाम हुआ भैरव। वो भैरव जो है क्रोध में भरते हुए हुंकार करने लगे और उन भैरव ने ब्रह्मा जी का वध करना चाहा। और जैसे ही वध करने लगे तो विष्णु जी ने प्रार्थना करी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी को 5 सिर थे गुप्ता जी, तो भैरव ने एक सिर ब्रह्मा जी का छेदन कर दिया। जो झूठ बोलने वाला मस्तक था उसको काट दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, तो भैरव भी शांत हो गए। ब्रह्मा जी को जीवन दान मिला और उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। ब्रह्मा जी बोले आप मुझ पर भी कृपा करिए। ब्रह्मा जी से कहा था कि तुम्हारे कई मंदिर नहीं बनेंगे, भगवान विष्णु के तो जगह जगह मंदिर बनेंगे, जगह जगह पूजा होगी, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा मत करिए, मुझे भी आपकी कृपा मिले। भोले बाबा बड़े दयालु, हम पहले ही कह चुके हैं। भोले बाबा को दया आ गई। भोले बाबा ने कहा देखो यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। कोई भी यज्ञ होगा तो ब्रह्मा की पूजा के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञ में पहले ब्रह्मा जी का आसन लगाया जाता है। आप छोटा यज्ञ भी घर में करते हैं तो उसमें यज्ञ के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी की वेदी बनती है, ब्रह्मा जी का आसन लगता है। कहा वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु चा भवान गुरु। यज्ञों के अधिपति तुम रहोगे। दूसरी बात, पुष्कर में जो तीर्थों के गुरु है वो कौन है? तीर्थों के राजा कौन है? अच्छा ये बताओ। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तीर्थराज कहते हैं उनको। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। तो तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है, वहां ब्रह्मा जी विराजमान है। यज्ञों में उनकी पूजा होगी। केतकी के पुष्प को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू मेरी पूजा में नहीं ग्राह्य होगा, मेरी पूजा में तेरा उपयोग नहीं होगा। केतकी का पुष्प समझते हैं आप लोग? केले के जैसा पेड़ होता है और उसमें पुष्प जो लगता है उसमें लाल पीले छिटके वाला पुष्प लगता है। केली कई जगह बोलते हैं, वो उसका सही नाम केतकी है, वही केतकी है। वो शिव जी की पूजा में निषिद्ध है। बोले बाबा को उस पर भी दया आ गई, बोले तू और देवताओं की पूजा में उपयोग होगा, मेरी पूजा में नहीं। केतकी ने कहा कि देखो बिना आपके तो गति नहीं है। बोले बाबा बोले देख अब मैं पूजा में तो उपयोग नहीं होगा, पर एक बात है कि मेरे लिए जो मंडप बनाया जाएगा उस मंडप में तेरा स्थान रहेगा। तो शिव जी के लिए जो मंडप बनाया जाता है, हरतालिका तीज की पूजा होती है, हमारी माता मंडप बनाती है, उसमें केली का पुष्प लगा देते हैं। वो शिव जी को प्रसन्न करने वाला है, प्रिय है। तो शिव जी के मंडप में केतकी का पुष्प लग जाएगा, उसी से उसकी पूर्णता है। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस दिन भगवान का वो स्तंभ प्रकट हुआ शिव जी का, वो स्तंभ ही शिवलिंग कहलाया। और वो दिन कौन सा था गुप्ता जी? उस दिन जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, तो उसी का नाम महाशिवरात्रि हो गया, क्योंकि उसी दिन भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। एतत्काले तु या कुर्याच पूजा मल्लिंग वेरयो कुर्याच जगता कृत्यम स्थिति सर्गादिकम। उस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से कहा जाने लगा। अच्छा, लोगों में ये व्याप्त है बात कि भगवान शंकर का विवाह इस दिन हुआ था, पर शिव महापुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि महाशिवरात्रि में शंकर जी का विवाह हुआ। अच्छा आप लोग बताओ, महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है?
प्राय लोगों को यही पता है कि इस दिन शंकर जी का विवाह हुआ था, पर बात यह है कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर के मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। क्या है? भगवान शंकर के जो शिवलिंग प्रकट हुआ उसकी तिथि है। उस दिन भगवान शंकर की पूजा की विशेष विधि कही जाती है। कोई विधि पूर्वक 1 वर्ष तक शिव आराधना करे, विधि पूर्वक 1 वर्ष से पूजा अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो भगवान शंकर की महाशिवरात्रि में 1 दिन पूजा करने से फल मिल जाता है। ये तो फलम मम पूजायाम, शंकर जी कह रहे हैं ये तो फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभ्यते सद्या शिवरात्रौ मदर्चनात्। महाशिवरात्रि की महिमा यहां वर्णन है। महाशिवरात्रि में यदि एक बार शिव जी को केवल प्रणाम भी कर लिया जाए तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस स्थान पर वह शिवलिंग प्रकट हुआ उसका नाम हुआ अरुणाचल। ये वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये अरुण नाम से वहां शिवलिंग प्रकट हुए, अरुणाचल कहलाया। शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, जय हो जय हो। इसलिए उन लिंग रूप की पूजा भगवान विष्णु ने सबसे पहले की और भगवान विष्णु के द्वारा पूजा करी गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूजा करी, पर सब देवताओं ने प्रकट होकर के वहां शिवलिंग की पूजा करी और उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई। गुफा मंदिर से हमारे आचार्य श्री पधारे हैं, श्री गोविंद शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गौरी शंकर भगवान की। तो सबसे पहले वहां भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा करी, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर देवताओं ने शिवलिंग की पूजा करी। और यहां पर भगवान शंकर ने विष्णु जी और यहीं विराजते आगे भगवान शंकर ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को पंचकृत बतलाए हैं। ये पंचकृत क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह। ये 5 कार्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जटिल विषय है पर स्वयं सुनेंगे तो आनंद आएगा। सृष्टि के 5 मुख्य कार्य हैं। पहला है सृष्टि, फिर है स्थिति, फिर है संहार, फिर है त्रोभाव और फिर है अनुग्रह। इसको बोलते हैं पंचकृत। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सृष्टि का काम मैंने ब्रह्मा जी को सौंप रखा है, स्थिति का काम विष्णु जी को सौंप रखा है। शंकर जी कह रहे हैं कि संहार का काम रुद्र को सौंप रखा है। उत्तरोभाव और अनुग्रह ये भगवान सदाशिव के पास हैं। सृष्टि जो है उसका मूल कारण पृथ्वी है जिससे उत्पत्ति होती है। स्थिति का मूल कारण जल है जिससे वृद्धि होती है। संहार का मूल कारण अग्नि है जिससे विनाश होता है। और त्रोभाव जो है उसका मूल कारण वायु है जिससे लय होता है। और अनुग्रह का मूल कारण आकाश है जिससे मुक्ति होती है। इस प्रकार
रुद्र और शिव दो रूपों की चर्चा यहां है शंकर जी के। रुद्र रूप जो है वो संहार करते हैं। जैसे हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं, आपको याद होगा, तो भागवत में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी की भौं से रुद्र भगवान प्रकट हुए। सुनिए कथा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुनी है? थोड़े ही लोगों ने सुनी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ किया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। उन रुद्र भगवान के प्रकट होने से लोग ये मानते हैं कि रुद्र भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सांब सदाशिव तो सबके मूल कारण हैं, पर उनका एक स्वरूप ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ जो रुद्र कहलाया। भोले बाबा का जब विवाह हो रहा था ना, तो विवाह के समय भगवान शंकर जी से पूछा गया कि भाई अपने पिताजी का नाम बताओ। विवाह में क्या होता है, आजकल तो विवाह की विधि भी बड़ी गड़बड़ हो गई, पर जो शास्त्रोक्त विधि से शादी ब्याह जब होते हैं तो वहां 3 पीढ़ी का उच्चारण किया जाता है, शाखोच्चार जिसमें होता है। तो गुप्ता जी ब्रह्मा शंकर जी से पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताओ। अब शिव जी सोचने लगे मेरा तो कोई पिता है ही नहीं। फिर सोचा कि चलो मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है, इसलिए कह दिया मेरे पिताजी का नाम है श्री ब्रह्मा जी। अच्छा दादाजी का नाम बताओ। तो दादाजी कौन बताए? तो बोले सोचा कि ब्रह्मा जी का अवतार जो है, जो ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव जो है वो भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है, इसलिए बोल दिया कि ब्रह्मा जी के पिता, मेरे दादाजी का नाम भगवान नारायण है। अच्छा अच्छा ठीक है, परदादा का नाम बताओ, 3 पीढ़ी बतानी है। अब परदादा कौन बतावे? बोले बाबा बोले परदादा हम खुद ही हैं, क्योंकि सबके मूल कारण, सबको प्रकट करने वाले कौन है? भगवान शंकर ही हैं। तो जो अनुग्रह और त्रोभाव का कार्य है ये भगवान शंकर कह रहे हैं मैंने अपने पास रखा है। फिर जो है भगवान शंकर ने प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। प्रणव माने ओम, जो ओमकार वेदों का मूल है, इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के मुखों से हुई है। शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। उन 5 मुखों में से जो उत्तर दिशा में मुंह है उससे अकार, पश्चिम वाले मुंह से उकार, दक्षिण के मुंह से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो मिलकर के 5 अक्षर मिलके क्या हो गए? ओम। आ, उ, मा, बिंदु और नाद, ये 5 मिले तो क्या हो गया? ओम। ये प्रणव। इस प्रणव से ही पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ। आ से ना प्रकट हुआ, उकार से मां प्रकट हुआ, मकार से सी प्रकट हुआ, बिंदु से वा प्रकट हुआ और नाद से या प्रकट हुआ, मिलकर बन गया नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय। ये नमः शिवाय कहने में बड़ा सरल है, लेकिन ये वेदों का मूल है। भगवान शंकर के 5 मुखों से जो व्याहृतियां प्रकट हुई उससे प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ और पंचाक्षर मंत्र से जो है त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। गायत्री के द्वारा वेद मंत्र प्रकट हुए और फिर करोड़ों मंत्र प्रकट होकर के वेदों का प्राकट्य हुआ है। तो सबके मूल में क्या है? प्रणव, ओम। इसलिए कहा जाता है कि अपवित्र अवस्था में अपुनीत व्यक्ति को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए पर शास्त्रीय विधि बतला दी गई कि इसको कौन जपे कौन ना जपे। पर लोग बुरा मान जाते हैं, अरे हमारे लिए क्यों मना किया है? अरे किसी के लिए मनाही नहीं है, पर उसके लिए कहा गया है कि वो उतनी शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। ओम नमः शिवाय प्रणव के सहित पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों को सिर ढक करके मंत्र दीक्षा प्रदान की। पुनस्तयोस्तत्र स्थिरं पटं गुरुं प्रकल्पयति सकलः मंत्र राजानः साक्षात् भोग प्रदा शुभः।
विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को सिर ढक करके भगवान शंकर ने मंत्र दिया। तो कौन सा मंत्र दिया कान में? पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। विष्णु जी ने स्तुति करी और फिर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ऋषियों ने पूछा कि वो शिवलिंग प्रकट तो हुआ, अब विष्णु जी ने पूजा करी, पर उसकी पूजा की विधि क्या है और सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? तो सूत जी कह रहे हैं कि देखो, मणियों का शिवलिंग बनाया जा सकता है, रत्नों से शिवलिंग बनाया जा सकता है, धातु से शिवलिंग बनाया जा सकता है, काष्ठ से माने लकड़ी से शिवलिंग बनाया जा सकता है, मिट्टी से बनाया जा सकता है, गोबर से बनाया जा सकता है, भस्म से बनाया जा सकता है, रुद्राक्ष से बनाया जा सकता है, अनेक प्रकार से शिवलिंग बनाया जा सकता है। और कहीं कुछ ना मिले तो अपने अंगूठे में ही शिवलिंग की कल्पना करके और इसमें भी शंकर जी की पूजा करी जा सकती है। आपको सब देवताओं की पूजा करनी है और देवताओं के विग्रह नहीं है, आप यात्रा में है कहीं है, तो शिवलिंग में सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। गणेश जी की पूजा करना है शिवलिंग में कर लो, विष्णु जी की पूजा करना है शिवलिंग में कर लो, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है शिवलिंग में कर लो, सबके सारे देवताओं की पूजा शिवलिंग में हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे शिवलिंग है, इसी प्रकार शालिग्राम है। शिव जी का निराकार रूप शिवलिंग है और भगवान नारायण का निराकार रूप शालिग्राम है। शालिग्राम में भी सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। कोई भी देवता की पूजा करनी है शालिग्राम में आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो शालिग्राम तो केवल गंडकी के पत्थर को ही कहेंगे, लेकिन शिवलिंग तो जो है यहाँ सूत जी कह रहे हैं किसी भी धातु से, किसी भी वस्तु से, किसी भी अन्न से, चाहे जिससे बनाई जा सकती है, मणियों से, रत्नों से, सोने से, चांदी से, पारद से, जिससे बना सको। सबका अलग अलग महत्व है। ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा महत्व किस शिवलिंग का है, सबसे ज्यादा महत्व कौन से शिवलिंग का है? बोले सबसे ज्यादा महत्व है मिट्टी के शिवलिंग का। कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। जो मिट्टी के शिवलिंग हैं वो सारे शिवलिंगों में बड़े विशेष माने गए हैं। हम लोग आगे 12 ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से अधिकांश ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा के विधान है और पार्थिव शिव से ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अपमृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजा। पार्थिव पूजन जो है वो अकाल मृत्यु का हरण करती है। जो कोई शिवलिंग का पूजन करता है, मिट्टी के शिवलिंग का, उसके अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बोले बाबा उसको खूब धन धान्य प्रदान करेंगे, क्योंकि मिट्टी से ही अन्न, वस्त्र आदि आदि सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोजनम वस्त्रादि सर्वमुच्चपद्यते यथा ततो मृगादि प्रतिमा मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। देखो सतयुग में मणि की माने रत्नों की शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की महिमा ज्यादा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की अधिक महिमा है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। हरिर ब्रह्माचर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वेक्षितम ध्वजा। चाहे श्री हरि हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे मरीचि आदि ऋषि हो,
सबको सिद्धि जो प्राप्त होती है वो मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, संपूज्य पार्थिवम लिंगम, ये सब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। देखो, हमने चारों युगों में अलग अलग 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा करी। इसी प्रकार कैसे, जैसे 4 युगों में, सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर युग में पूजा की प्रधानता है और कलयुग में नाम की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान लगाया जाता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, द्वापर युग में पूजा परचर्या और कलयुग में नाम। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं, कलि विशेष नहीं, आने जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। वैसे तो चारों युगों में अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन चाहु जुग नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम की महिमा है। ऐसे ही अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का विधान भले ही है, और चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि और महत्व है। यथा नदी सुसरवासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टि मुच्यते। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे सब देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सारे शिवलिंगों में, चाहे वो मणि का शिवलिंग हो, चाहे जो भी, सारे शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ हैं। पार्थिवम आराधनम पुण्यम धन्य आयुर्वर्धनम पुष्टिदम तुष्टिदम श्रीदम काम कार्यम साधक सत्यमयी। सब प्रकार के कार्यों को साधन करने वाला, तुष्टि पुष्टि भुक्ति मुक्ति देने वाला क्या है? शिवलिंग का पूजन है। इसलिए सबको सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूज्येत पार्थिवम लिंगम सर्व कार्यार्थ सिद्धिदम, अवश्य ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वो भी किसका? मिट्टी के शिवलिंग की पूजन का विशेष विधान है। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा। जो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है उसका कितना फल मिलता है? कोटि यज्ञ फल प्रदा, करोड़ों यज्ञों का फल शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तथा कामार्थिनाम नृणाम। समस्त यज्ञों से, नियमों को धारण करने से, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है वो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने से सहज मिल जाता है। अब मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? किसी नदी किनारे की मिट्टी, तालाब की मिट्टी या बामी की मिट्टी विशेष कर मानी गई है। जो मिट्टी लाई जाए उसका ध्यान रखें कि उसमें कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो। जिस मिट्टी में बाल निकल आए उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। हड्डी का टुकड़ा निकल आए, हड्डी निकल आए, बाल निकल आए, उस मिट्टी को शिवलिंग की पूजा में नहीं लेना चाहिए। शुद्ध मिट्टी का चयन करें, गंगा जल से प्रोक्षण मार्जन करें, उसमें थोड़ा गाय का दूध मिलाकर और गंगा जल आदि डाल करके और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के लिए मिट्टी को सानना चाहिए। नमः शिवाय से ही शिवलिंग का गठन करें।
ध्यान रहे कि जिस धातु से अथवा जिससे भी आप शिवलिंग बना रहे हैं, जिलहरी भी उसी की होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि सोने के शिवलिंग हैं तो जिलहरी भी सोने की चाहिए। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं उनके लिए ऐसी विधि है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आप किसी भी धातु अथवा पत्थर का जिलहरी लगा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में शिवलिंग की पूजा का बड़ा विशेष महत्व और बड़ा विधान जो है यहाँ शिव महापुराण में है। तो यहां सौनक जी महाराज ने पूछा तो सूत जी कह रहे हैं कि शिव जी की पूजा में भस्म धारण अवश्य करना चाहिए। बिना भस्म के शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिल्व पत्रम बिना नहीं वो पूजे शंकर बुधा, बिना बिलपत्र के शिव जी की पूजा पूरी नहीं है। जैसे भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल नहीं है तो चाहे जितने पदार्थ हो सब बेकार है, बिना तुलसी के ग्रह नहीं है। ऐसे ही शिव जी की पूजा में सब कुछ है पर बिलपत्र नहीं है तो शिव जी की पूजा कभी पूरी नहीं है। शिव जी की पूजा में त्रिपुंड अवश्य धारण करें। शिव जी की पूजा में रुद्राक्ष की माला अवश्य पहन के रखें, रुद्राक्ष बांध के रखें। और शिव जी की पूजा में जो है बिलपत्र का प्रयोग अवश्य करें। सौनक जी ने एक प्रश्न किया यहां कि क्या भगवान शंकर के नैवेद्य को खा सकते हैं कि नहीं। शिव जी को जो भोग लगता है, ये बड़ा उपयोगी प्रश्न है, सब लोग समझिएगा। क्योंकि प्रायः लोगों में ये बात व्याप्त है कि शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है। ऐसी भी लोगों में लोकोक्ति व्याप्त है। और यहां पूछा गया है कि क्या शिव जी के नैवेद्य को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद। सूत जी महाराज कह रहे हैं तुम तो खाने की बात कह रहे हो। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्यार्जितः कौटिसा। अरे शंकर जी के प्रसाद को तो देखने से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद की बहुत महिमा है। ये भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो खाएं कि नहीं खाएं कि देख के ही पाप दूर कर लें, बोले नहीं खा सकते हैं। पर किस शिवलिंग का खा सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। शंकर जी के एक गण है जिनका नाम है चंड। इन चंड को भगवान शंकर ने ये व्यवस्था दे रखी है कि मुझे जो भोग लगेगा वो तुम्हारा होगा। तो शंकर जी को चढ़ा हुआ भोग किसका हो जाता है, चंड नाम के शिवगण का। लेकिन कौन सा, जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाए। जो शिवलिंग को स्पर्श नहीं हुआ, सामने आपने निवेदित किया तो वो चंड के अधिकार में नहीं है, वो सब खा सकते हैं। पर जो शिवलिंग को छू गया वो नैवेद्य फिर हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों, उस पर चंड का अधिकार है। तो शिव जी का प्रसाद बड़ा अद्भुत, उसकी बड़ी महिमा है। दर्शन और प्रणाम से ही फल मिल जाता है। लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद उसको ग्रहण इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर चंड का अधिकार है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि शिव जी का चरणामृत पिए कि ना पिए, क्योंकि शिव जी के चरणामृत पीने की विधि प्रायः नहीं देखी जाती। स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्नापनोदकम त्रिपिबेत त्रिविध पापम तस्येहा सुविनश्यति। सूत जी कह रहे हैं कि जो शिव जी के चरणामृत को पीता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। माने अवश्य पीना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सावधान, हर शिवलिंग का नहीं। तो बोले टंक शिवलिंग जो होते हैं उनका चरणामृत पीने का विधान नहीं है। अब आप कहेंगे ये टंक क्या होते हैं, टंकेश्वर क्या है। जिनको छेनी हथौड़े से टांक करके बनाया है वो टंक महादेव कहलाते हैं। मशीन से काटकर, छेनी से काटकर जिनको बनाया है वो क्या कहलाएंगे, टंकेश्वर, टंक महादेव।
और जो स्वयंभू शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुए हैं, अथवा जो ज्योतिर्लिंग है, अथवा जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू शिवलिंग, इनका चरणामृत पिया जा सकता है। और पिया नहीं जा सकता, पीना ही चाहिए। इसका बड़ा अच्छा विधान यहां कहा गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग वो माने जाएंगे जो अपने आप नर्मदा जी से वैसे आकार में बन के प्रकट हुए हों। उनमें भी यदि टंक माने उनको छेदन करके काट के बनाया गया है तो फिर वो टंक महादेव कहलाएंगे। तो जो अपने आप प्रकट होने वाले शिवलिंग हैं अथवा ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, बाणलिंग हैं, इनका चरणामृत पीने से सब प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं। यथा नदी सुसरवासु ज्येष्ठा सृष्टा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टिमुच्यते। खूब महिमा कही शिवलिंग की और पार्थिव शिवलिंग की, और फिर कहा कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षेव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशे स्मृतम। शिव नाम जो है वो क्या है? बोले शिव नाम गंगा है, भस्म जो है वो यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। ये तीनों जहां मिल जाए वहां त्रिवेणी बन जाती है। गुप्ता जी जिसने ये तीन चीजें धारण कर रखी हैं, एक तो शिव नाम मुख में है, भस्म मस्तक पर लगी है और रुद्राक्ष गले में है, तो वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप बन जाता है। वो साक्षात त्रिवेणी स्वरूप हो गया। शिवम नामम यथा गंगा विभूतिर यमुना यमता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशनी। तो ऐसी भगवान शंकर की महिमा है। भगवान शंकर के दीवाने जो हैं वो तो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं। और हम लोग भी जरा भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, तो जरा झूमते हुए महादेव जी को मनाएंगे। बोलो सत्यदेव शंकर भगवान की।
ओ दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। ओ दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी